होगी। इसलिए होलिका दहन कोई साधारण चीज नहीं है। ये प्रहलाद की याद में तो हम मनाते हैं, लेकिन समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए विष्णु की कृपा यदि हो जाए तो 9 के 9 ग्रह अपनी मुट्ठी में हो जाएंगे महाराज। इसलिए क्या करना है कि महाराज माना जाता है होलिका में गोबर के जो उपले होते हैं ना, इनको डालने से, यदि आप उस दिन होलिका में गोबर के उपले डालते हैं तो इससे आपके जीवन की निगेटिविटी खत्म होती है। नकारात्मक जो ऊर्जा है, माना जाता है कि साधारण शब्दों में कह दें, भूत प्रेत लगता है ना, यही तो नकारात्मक शक्तियां हैं जो सताती रहती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। निगेटिविटी जो, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे परछाई की हो, किसी प्रकार की हो, जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको शांत करने के लिए आप उस दिन गोबर के जो उपले होते हैं वो अग्नि में आवश्यक रूप से डालें, तो इससे आपके जीवन की निगेटिविटी शांत होती है। कहते हैं लौंग यदि आप होलिका दहन के समय उस अग्नि में डालते हैं तो इससे आपके जीवन में राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है, और राहु यदि शांत हो गया तो शरीर के रोग शांत हो जाते हैं। क्योंकि राहु का संबंध किससे है? शरीर में जो नाना प्रकार के रोग होते हैं ना, ये राहु की ही कृपा है महाराज की, ये रोग देता रहता है निरंतर। इसलिए रोगों को शांत करना है तो उस दिन होलिका में लौंग आवश्यक रूप से डालिएगा, इससे राहु का दुष्प्रभाव शांत होता है। और बतासा डालने से, बतासे जानते हैं ना, मीठा मीठा होता है, जो मुंह मीठा हो जाता है, तो अग्निदेव का भी मुंह मीठा कर दीजिएगा। बतासा डालने से आपके जीवन में शुक्र ग्रह अच्छा होगा, और शुक्र ग्रह अच्छा होने से माना जाता है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में बहुत कर्जा है तो होलिका दहन के दिन बतासे अग्नि में अवश्य डालिएगा, इससे शुक्र ग्रह अच्छे होंगे और कर्जे से मुक्ति मिलेगी। इलायची डालने से बुध ग्रह मजबूत होता है, और इससे जो भी विद्यार्थी हैं ध्यान से सुनेंगे, माइंड शार्प होता है, अर्थात जो बुद्धि है वो तेज होती है और विवेकवान होती है। इसलिए इलायची डालने से बुध मजबूत होता है, और बुध ग्रह का संबंध किससे है? गणपति से है महाराज। और गणपति यदि प्रसन्न हो गए बुधवार के दिन, गणेश जी की उपासना की जाती है। इसलिए यदि गणेश प्रसन्न हो गए तो गणेश कौन है? बोले विवेक के देवता हैं, बुद्धि विवेक के देवता हैं, और बुद्धि विवेकवान है यदि, तेज है, तो किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट होकर के, पारंगत होकर के और विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए बालक बालिकाएं जिनका दिमाग ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, कमज़ोर है, तो होलिका दहन में इनसे इलायची आवश्यक रूप से उस जलती अग्नि में डलवाएं, इससे इनकी बुद्धि में शार्पनेस आता है, माइंड शार्प होता है। माना जाता है हल्दी डालने से यदि किसी के भी जीवन में विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो हल्दी डालने से विवाह में आ रही समस्या से आपको छुटकारा मिलता है, और विवाह में आ रहे बाधा जो आ रही है वो शांत होती है, और शीघ्र कहते हैं 1 वर्ष के अंदर आपका संयोग बनता है और विवाह हो ही जाता है। इसलिए हल्दी डालिए, इससे विवाह हेतु जो भी रुकावट है वो खत्म होगी। चंदन डालने से सुख समृद्धि का वास होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, और काले तिल डालने से शत्रु का नाश होता है। तो माना जाता है कि होलिका दहन के दिन यदि आप कपूर और काला तिल डालते हैं अग्नि में, तो ये सारे रोगों से मुक्ति दिला करके और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। और जो भी शत्रु हैं आपके जीवन में किसी प्रकार के हैं, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं, तो ताप किसी प्रकार का हो वो शांत हो जाता है। इसलिए शत्रु का दमन करना है तो कपूर और काला तिल याद रखिएगा, होलिका की जलती अग्नि में आवश्यक रूप से डालिएगा। और माना जाता है कि इस दिन गेहूं की बालियां, क्योंकि नई फसल आपने उगाई, नई फसल काटी है, तो गेहूं की बालियां डाल करके ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है अपनी नई फसल के लिए। और कहते हैं कि इसको डालने से आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है, तो अन्न धन की कमी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करिएगा, जो नई फसल कटी है गेहूं की, वो होलिका में आवश्यक रूप से डालिएगा। सुपारी भी आप डाल सकते हैं। माना जाता है कि नारियल या सुपारी, नारियल होता है ना, सूखा नारियल,
सूखा नारियल लीजिएगा, उसमें 7 बार मौली बांध करके और अपने सिर से 7 बार घुमा करके, यदि कोई कन्या या पुरुष जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो उस अग्नि में डाल दे तो विवाह में आने वाली रुकावट खत्म हो जाती है। तो नारियल या सुपारी आप लेकर के होलिका में डालिए, इससे विवाह में आ रही बाधा खत्म होती है। और इस प्रकार होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। तो माना जाता है कि 13 तारीख को होगा होलिका दहन, रात्रि में इसका मुहूर्त है और रात्रि में ही होलिका दहन की जाती है। और जलती हुई अग्नि में कोई ना कोई वस्तु जो हमने बताई है वो डालिए, जिसको जिस प्रकार की समस्या उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। परिक्रमा करना मत भूलिएगा, 7 परिक्रमा 7 बार होलिका की जाती है। और अपने जीवन के जो भी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनको होलिका में दहन करने का संकल्प लिया जाता है। ये करके होलिका मनाइए। और उसके बाद तो है महाराज क्या बोले, रंगों का त्योहार सबसे बड़ा